हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है जो वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं नाउन से रिलेटेड वो फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद ही आपने कभी पढ़े हों, शायद ही किसी बुक्स में देखे हों। लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन, यानी नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है, कुछ संज्ञाएं जो मैंने यहां लिखी हैं, जैसे एडवाइस, इसको हम सलाह कहते हैं, अब्यूज, इंडिसेंट वर्ड यानी गाली, अल्फाबेट वर्णमाला, बैगेज का मतलब है सामान, बिजनेस धंधा, ब्रेड रोटी, क्रोकरी, इसमें हम जैसे कप गिलास प्लेट वगैरह का जो सामान होता है वो आता है। एविडेंस का मतलब है प्रमाण, इक्विपमेंट साजो सामान, एम्प्लॉयमेंट रोजगारी, फूड भोजन, फर्नीचर फर्नीचर के आइटम, फ्यूल ईंधन, हेयर बाल, इंफॉर्मेशन सूचना, ज्वेलरी आभूषण, लगेज का मतलब है सामान बोरिया बिस्तर, मिसचीफ का मतलब है दुर्व्यवहार, मशीनरी मशीनें, मटेरियल सामग्री, पोइट्री कविताई, पेपर कागज, सीनरी दृश्य, स्टेशनरी कागज पेन पेंसिल का सामान, वैकेशन छुट्टी, वर्क कार्य, और वर्ड का मतलब है वायदा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नाउन्स हैं। ये नाउन्स, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ, ये क्या है, सदैव, सदैव सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती हैं। सबसे पहले आपने इनको इस तरह से याद करना है, यूज की जाती हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट इनका ये है कि सदा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगी। सेकंड पॉइंट क्या है इनका, ये अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं, यानी इनको हम गिन नहीं सकते। तो इनको हम गिन नहीं सकते, इनको गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनता। लेकिन यदि हम सम, मच, मैनी ये शब्द इनके आगे जोड़कर, इनके आगे जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। तो इनका प्लूरल बना सकते हैं, सम, मच, मैनी आदि शब्द जोड़ के इनके प्लूरल बन सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे सबसे पहले यहाँ क्या है, एडवाइस। तो एडवाइस क्या होती है, सलाह। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं कंफ्यूज, यहाँ पे एक वर्ड है एडवाइस और यहाँ पे ये है एडवाइस, इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन है। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि इंग्लिश को आपने रिलेट करके पढ़ना है। यदि आप एक वर्ड को एक वर्ड के रूप में ही पढ़ेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। तो इंग्लिश को हमेशा क्या करना है, दूसरे शब्दों के साथ रिलेट करके पढ़िए, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। तो इसलिए आप उसकी एक बार रूट में जाइए। तो एडवाइस है ना, जो ये होता है सलाह देना, ये क्या है, सलाह देना। और एडवाइस का मतलब है सलाह या सुझाव।
तो इसलिए ये तो हमारा नाउन का काम करता है, और ये एडवाइस है ना, जो ये क्या है, सलाह देना तो एक एक्शन है, एक कार्य है, तो इसलिए ये वर्ब है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद कुछ वर्ड और हैं यहाँ पे, जैसे वर्क है, वर्क, वर्क, तो वर्क का मतलब क्या है, कार्य। यदि ये कार्य है तो इसका मतलब नाउन है, और वर्क का मतलब काम करना भी होता है, काम करना। यदि इसका मतलब हम काम करना लगाएंगे, काम करना, तो फिर ये क्या बन जाती है, ये वर्ब बन जाती है। और यदि हम इसको प्लूरल सेंस में यूज कर लें, वर्क्स, तो वर्क्स का मतलब क्या है यहाँ पे, रचनाएं, रचनाएं। क्या मीनिंग होता है इसका, रचनाएं, यानी किसी कवि या लेखक के द्वारा लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं उनको हम वर्क्स कहते हैं। तो इस तरह से वर्क का यदि इस तरह से प्लूरल दिखाई दे तो कहाँ कार्य, कहाँ रचनाएं, तो इस तरह से शब्द भले ही वो है लेकिन मीनिंग में दिन रात का डिफरेंस है। इसी प्रकार से वर्ड है, वर्ड, तो वर्ड का मतलब क्या है, वायदा। वर्ड का मतलब है वचन, यानी ये हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। और यदि इसकी प्लूरल सेंस दिखाई देती है आपको वर्ड्स, तो इसका मतलब होता है शब्दों, शब्दों। तो शब्द भले ही वो है लेकिन यदि इसका प्लूरल दिखाई दे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सेम मीनिंग में रख के हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं कुछ चुने हुए एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं। तो सारी ही बातें मैं कई बुक्स में से चुन चुन के आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, आपका बहुत भला होने वाला है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे राम गेव मोहन। अब यहां पे मैं एन लगा देता हूं, एन इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पॉट द एरर, कि एरर को ढूंढिए कहां पे है। तो ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। तो यहां पे आप देखेंगे, जो यहां पे मैंने आर्टिकल एन लगाया है, तो इंफॉर्मेशन को कई बच्चे क्या देखते हैं कि आगे इसके वावल है तो एन आर्टिकल सही है, लेकिन आपने देखना है इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिनी नहीं जा सकती। यदि ए और एन हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन बन जाती है। तो हम कौन है इसको काउंटेबल बनाने वाले, तो इसलिए ये रॉन्ग एप्लीकेशन है, इसको एन को यहां से हटा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज बी ट्रू टू यूर वर्ड्स लिख देता हूं मैं, ये बी ट्रू, सत्य बने रहो, टू यूर वर्ड्स। यदि हम यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपने शब्दों, जैसे मैंने यहाँ बताया था, वर्ड्स का मतलब शब्दों है, कि अपने शब्दों के प्रति सत्य बने रहो, लेकिन ये कोई बात नहीं बनी। तो क्या होना चाहिए कि अपने वचन के प्रति समर्पित रहो, अपने वायदे के प्रति पक्के रहो। तो यहाँ पे वायदा आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड्स है जो ये गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ड, बी ट्रू टू योर वर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द टीचर पनिश्ड राजू फॉर हिज मैनी मिसशीप्स। तो यहाँ पे देखिए आप, तो आपने यदि एरर ढूंढनी है तो अभी बताया था मिसशीफ है जो भाई उसको हम एस लगा के प्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए गलत है।
मिसचीफ के आगे हम मैनी नहीं लगा सकते, ये भी गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनी की जगह पे तो हमें मच करना पड़ेगा और मिसचीफ्स की जगह पे हमने केवल मिसचीफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो इट इज राइट। तो द टीचर पनिश्ड राजू, टीचर ने राजू को पनिश कर दिया, सजा दे दी, फॉर हिज मच मिसचीफ, उसके बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिज हेयर इज ब्लैक, या यहाँ पे जैसे लॉन्ग एडजेक्टिव में डाल देता हूँ, हिज हेयर इज ब्लैक लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए स्पॉट द एरर, एरर ढूंढिए इसमें क्या है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं, लेकिन ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि हेयर को हम प्लूरल बना के नहीं पेश कर सकते, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सही है कि उसके बाल काले हैं, उसके बाल लंबे हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो नाउन मैंने लिखी हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसी में, यानी जो ये नाउन हमने पढ़ी हैं उपरोक्त नाउन, इनके साथ ए एन लगाकर काउंटेबल कैसे बनाएं। तो इनको काउंटेबल कैसे बना सकते हैं, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल क्लियर सिंगुलर और काउंटेबल का काम करती हैं। सिंगुलर काउंटेबल कैसे बन जाती हैं, जैसे पहले नंबर पे मैं बताऊंगा ए पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे ए लगा दिया, जैसे ए पीस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस की जगह पे इंफॉर्मेशन भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे वर्ड भी लिखा जा सकता है, यानी ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ वर्ड। तो कहने का मतलब क्लियर क्या है, काउंटेबल बनी हुई है। सिंगुलर तो पहले भी थी, लेकिन अब बिल्कुल क्या है, काउंटेबल भी बन गई है, ए पीस ऑफ एडवाइस। उसके बाद देखिए ए ऐसे भी हो सकता है, ए वर्ड ऑफ एडवाइस, इस तरह से। यानी ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, इनकी ये सिंगुलर बनाती हैं और इसको काउंटेबल बनाती हैं, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, इस तरह से। तो ये ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट यूज है। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी ए पीस ऑफ वर्ड। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, यदि इसी का प्लूरल बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से, यानी इनके आगे हमें क्या लगा दिया, मैनी, और पीसेस, पीस का प्लूरल बना दिया यहाँ पे पीसेस, लेकिन एडवाइस और इंफॉर्मेशन को हमने एज इट इज़ रखना है। तो ये जो सेंस है ये प्लूरल की सेंस है, प्लूरल, और साथ में फिर क्या हो जाती है, ये काउंटेबल भी हो जाती है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे,
मैनी pieces of information given by her were very useful या प्रॉफिटेबल। तो मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी उसके द्वारा दी गई कई प्रकार की जो सूचनाएं हैं या जो कई सूचनाएं उसके द्वारा दी गई हैं वो बहुत ही मूल्यवान थी, बहुत ही लाभदायक थी। नेक्स्ट जो यूज है इसका वो है, जैसे मैं बताऊंगा, ए loaf of bread, a piece of bread, इस तरह से a loaf of bread, a piece of bread, यदि हम इस तरह से यूज करें तो ये क्लियर क्या है, ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, क्योंकि इसके साथ हमने ए आर्टिकल लगाया है। तो फॉर एग्जाम्पल ए पीस ऑफ ब्रेड या ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड इज एनफ फॉर ए डॉग। तो इस तरह से कुत्ते के लिए रोटी का एक टुकड़ा काफ़ी होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है और काउंटेबल है। अब इसका यदि हम प्लूरल बनाएं तो क्या होगा, लोफ का लोव्स बना देते हैं हम बहुवचन, लोव्स ऑफ ब्रेड, ऐसे प्लूरल हो गया। उसके बाद यदि यहाँ पे लगा दें हम टू और पीस को हम ऐसे पीसीज बना दें, टू पीसीज ऑफ ए ब्रेड, ये भी प्लूरल है। यदि हम यहाँ पे लगा दें टू या स्लाइसिस लगा दें हम, जैसे यहाँ पे स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं हमारे, ये प्लूरल हैं, प्लूरल और काउंटेबल भी हैं। काउंटेबल हैं तभी तो प्लूरल बना है। तो इस तरह से सिंगुलर में यूज करना है ऐसे कर सकते हैं, प्लूरल में करना है ऐसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही, तो इसमें देखिए टू ऐसे यूज करते हैं, टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड वर ईटन बाय हिम, उसके द्वारा रोटी के 2 टुकड़े खाए गए थे। तो इस तरह से देखिए प्लूरल में इसका यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर यानी ये सिंगुलर है, सिंगुलर, काउंटेबल, यानी वैसे तो हम हेयर को प्लूरल में यूज नहीं कर सकते और ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है और अनकाउंटेबल है। लेकिन यदि हम इस तरह से ए स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड लगता है, स्ट्रैंड का मतलब होता है तंतु, यानी बाल का एक तंतु। तो इस तरह से स्ट्रैंड, ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, द पुलिस फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार,
कि पुलिस ने गाड़ी में बाल का एक तंतु पाया है, या बालों का एक तंतु पाया है, या एक बाल पाया है। तो यहाँ पे क्लियर क्या है, ये सिंगुलर है, काउंटेबल है। यदि हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, या तो यहाँ पे टू लगाइए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, या यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, इस तरह से। तो ये प्लूरल बना के हम यूज कर सकते हैं, प्लूरल और काउंटेबल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर वर फाउंड इन द कार, कि कार में बाल के 2 तंतु मिले हैं, यानी यहाँ पे ये प्लूरल है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर enjoying this video, then like, share and subscribe the channel. It is my motivation, it is my sport. तो बिल्कुल चुना हुआ मैटर है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो ऐसे धमाकेदार, ऐसे धांसू फैक्ट लेके आया हूँ कि आप बिल्कुल ढूंढते रह जाओगे। तो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, ज्वेलरी। यदि सामान की बात हो, बोरिए बिस्तर की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, तो हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल। तो ये सिंगुलर में यूज होता है, ऐसे सिंगुलर और काउंटेबल। उसके बाद यदि इसका प्लूरल बनाना है तो या तो इसके साथ 2 लगा दीजिए, या मैनी आर्टिकल्स ऑफ लगेज, या ज्वेलरी है तो ज्वेलरी लगा दीजिए। तो इस तरह से ये प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, और ये काउंटेबल बन जाता है। नेक्स्ट यूज, एन आइटम ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान हो या फर्नीचर का सामान हो, तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, एन आइटम। तो ये सिंगुलर में यूज होता है, ऐसे सिंगुलर, और काउंटेबल में यूज होता है ऐसे सिंगुलर। इसी का प्लूरल बनाना है तो क्या करते हैं हम, या 2 लगा दीजिए, या मैनी आइटम्स ऑफ स्टेशनरी या फर्नीचर। तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल और काउंटेबल बन जाता है। तो इसी तरह से हम इनके यूज कर सकते हैं, जैसे ऊपर यूज किए हैं, इसी तरह से सिंगुलर में और प्लूरल में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फैक्ट हैं जो ये फर्स्ट रूल से रिलेटेड जो फैक्ट थे, फर्स्ट रूल के अंदर जितने भी नाउन्स मैंने डाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे कि इनके आगे यदि इस तरह से लिखेंगे तो सिंगुलर है, इस तरह से लिखेंगे तो प्लूरल बन जाता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। नेक्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, रूल सेकंड, यानी कुछ नाउन हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउन्स सच एज शिप, डियर यानी भेड़ हिरन, ऑफ स्प्रिंग संतान, ऑफ स्प्रिंग संतान को कहते हैं,
और कई बार इससे मिलता जुलता शब्द आ जाता है इशू। इशू का मतलब भी संतान है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक नाउन है सीरीज, एक नाउन है स्पेसीज। सीरीज का मतलब श्रृंखला, स्पेसीज का मतलब प्रजाति, जाति। उसके बाद यहाँ पे एक नाउन आती है फिश, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, और स्पेस क्राफ्ट भी आता है यहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट। तो इन नाउन को आपने याद रखना है। ये यानी इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सिंगुलर भी हैं, सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं, प्लूरल भी हैं। लेकिन इनकी जो फॉर्म है, लेकिन इनकी फॉर्म है, जो इनका जो रूप है वो सेम रहता है। ये नहीं कि हम शिप के आगे एस लगा दिया शिप्स बन गया, प्लूरल बन गया, नहीं। डियर के आगे एस लगा दिया, ऐसे नहीं। यानी यही तो सिंगुलर है, शिप सिंगुलर भी है, शिप प्लूरल भी है, डियर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। डिपेंड करता है यूज के ऊपर कि हम उनका यूज कैसे कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए अब मैं यहां लिखता हूं शिप आर इकोनॉमिकली, इकोनॉमी इकोनॉमिकली यूजफुल। यहां देखिए शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, कि अब यहां पे ना तो मैंने ए लगाया ना मैंने यहां पे एस लगाया। तो यदि ये सिंगुलर होता तो मैं यहां ए लगाता, ए शिप, और फिर यहां मैं आर लिख देता। लेकिन यहां मैंने प्लूरल यूज किया है क्योंकि आर लिंकिंग वर्ब डाली है मैंने, कि भेड़े हैं ना जो, वो आर्थिक रूप से लाभदायक हैं। अब इसी का यदि सिंगुलर में देखूं तो मैं यहां ए लगा दूंगा, ए शिप इज। अब देख लें ए शिप ए है तो इज आ गया, तो यहां पे सिंगुलर है इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीरीज का, देखता हूं मैं। जैसे यहां लिखा मैंने टीवी सीरीज, टीवी सीरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो टीवी की सीरीज हैं वो वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार हैं। तो यहाँ प्लूरल लिया है मैंने। तो यहाँ सीरीज का मतलब शोज हैं, कि टीवी के ऊपर जितने भी शो चल रहे हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। प्लूरल सिंगुलर में कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा ए सीरीज ऑफ लेक्चर, सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल। यहां पे इज देखिए सिंगुलर, क्यों? क्योंकि ए लिखा है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल, कि लेक्चर की एक सीरीज का जो शेड्यूल बनाया गया है, प्लान बना दिया गया है। नेक्स्ट यूज देखिए, मैं फिश का यूज करता हूं, फिश। तो फिश यदि है तो इसका मतलब क्या है, एक ही प्रकार की मछली, एक ही प्रकार की मछली, ये देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ओनली वन टाइप फिश,
केवल एक ही प्रकार की मछली का जिक्र है। तो कैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं कहूं देयर इज मैनी फिश इन द पॉन्ड। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे इज लगाया है, देयर इज मैनी फिश, और यहाँ पे प्लूरल भी दिख रहा है, और यहाँ फिश का फिश ही लिखा है कि तालाब में कई मछलियाँ हैं। कई मछलियाँ हैं, कई, लेकिन एक टाइप की हैं, एक टाइप की, क्योंकि मैंने सिंगल फिश लिखा है तो ओनली वन टाइप है ये। एक टाइप की चाहे 1000 हो चाहे लाख हो, लेकिन फिश का फिश रहेगा। यदि फिशेज इसका प्लूरल हमने बना दिया ये ES लगा के, तो इसका मतलब क्या है, ये है अनेक प्रकार की मछलियाँ, अनेक प्रकार की मछलियाँ। तो यहाँ पे ये है कि मछली एक प्रकार की नहीं है, कई प्रकार की मछली हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, देयर आर मैनी। अब यहाँ पे मैं टाइप्स लिख देता हूँ, मैनी टाइप्स ऑफ है, यहाँ पे फिर फिशेस लिखना पड़ेगा, मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे मैनी टाइप्स है तो क्या कर दिया, फिशेस। इसका मतलब तालाब में एक प्रकार की मछलियाँ नहीं, कई प्रकार की मछलियाँ हैं, कोई किसी प्रकार की है, कोई किसी प्रकार की है, कोई किसी प्रकार की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है ये चीज़ें। तो आज आपका ये कंफ्यूजन है जो दूर कर लीजिए। एक जो एयरक्राफ्ट है, जैसे एक ये बहुत कंफ्यूज करता है, एन एयरक्राफ्ट, तो एन लगा दिया तो जाहिर सी बात है काउंटेबल में ले लिया, इज हॉवरिंग इन द स्काई। तो यहां पे एन लगा दिया तो जाहिर सी बात है सिंगुलर है, इज आएगा कि एक एयरक्राफ्ट है जो हवा में मंडरा रहा है। और यदि यहां पे सीधा दे देता है एयरक्राफ्ट, तो यहां पे फिर आपने आर हॉवरिंग इन द स्काई। तो इस तरह से हम प्लूरल सेंस यूज कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट आर हॉवरिंग इन द स्काई, एयरक्राफ्ट आसमान में मंडरा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Thanks for watching.